नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो मैं बच्चों के लिए विशेष लाया हूं जो सभी बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप एक शिक्षक हैं तो बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाइएगा और जरूर सिखाइएगा कि बच्चे जो है प्रश्नोत्तर में भाग कैसे ले सकते हैं। तो आइए आज हम सीजी पोर्टल के माध्यम से प्रश्नोत्तर में भाग लेना सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वीडियो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसमें प्रश्न उत्तर पहले से रहता है जिसमें बच्चे जो है प्रश्नों के उत्तर देंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया है जिसमें यदि आप सही उत्तर देते हैं तो आपको उसी समय उत्तर मिल जाएगा और यदि आप गलत उत्तर देते हो तो भी आपको सही उत्तर बताया जाएगा। तो आज का वीडियो बच्चों के लिए बहुत ही खास है, तो सभी शिक्षक साथी इस वीडियो को देखें और अपने विद्यालय के बच्चे को इस सेक्शन को जरूर सिखाएं कि सीजी स्कूल पोर्टल में एक सेक्शन ऐसा है जिसमें हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो और टेक्निकल वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में जाना है और cgschool.in पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपका सीजी स्कूल पोर्टल खुलेगा। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर लिख के और पासवर्ड लिख के लॉगिन करना है। तो आइए हम लॉगिन करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर आपको बच्चों के आईडी से ही लॉगिन करना है। तो आइए हम लॉगिन करके देखते हैं। यहां पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने एक विद्यार्थी का मोबाइल नंबर लिखा है और उसका पासवर्ड लिखा है। उसके आधार पर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, लॉगिन कर रहा हूं। तो ये देखिए, ये जो है बच्चे का आईडी के माध्यम से खुला हुआ है, तो हम इसमें कक्षा चयन कर सकते हैं। तो आइए यहां पर हम कक्षा चयन करते हैं। जैसे हम कक्षा 7वीं में भाग लेना चाहते हैं, ठीक है, कक्षा 7वीं के प्रश्नोत्तर में भाग लेना चाहते हैं, तो हमने कक्षा 7वीं चयन किया। उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, विषय चयन करेंगे। तो चलो हम एक गणित विषय को देख लेते हैं। गणित विषय के प्रश्नोत्तर में भाग लेंगे। यहां पर देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं जैसे स्कूलों को बंद हुए अब बहुत दिन हो गए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर भी आप दे सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं बाद में उत्तर देंगे करके। तो यहां पर बाद में उत्तर देने को आप टच कर दीजिएगा तो ये जो सेक्शन है वो हट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमने कक्षा 7वीं चयन किया था और उसमें भी हमने विषय भी चयन कर लिया था। तो इस प्रकार हमारे पास जो गणित के ही मटेरियल दिखाई देंगे, लेकिन हमको इनसे मतलब नहीं है। आज हम केवल प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो लास्ट में देखिए यहां पर लिखा है प्रश्नोत्तर। तो इस प्रश्नोत्तर को हम क्या करेंगे, टच करेंगे। जैसे ही हम प्रश्नोत्तर को टच करते हैं, यहां पर हमारा एक इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें यहां पर लिखा हुआ है पाठ चुने। तो इसको हम क्लिक करते हैं। तो इसमें देखिए अब हमारे पास इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें पूरे पाठ दिख रहे हैं। इनमें से कोई भी पाठ को हम चयन कर सकते हैं। तो चलिए हम त्रिभुज के गुण को टच कर लेते हैं और यहां पर देखिए खोजे। तो इस खोजे को टच करते हैं। अब देखो, इस प्रकार हमारे मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार के एक स्क्रीन दिखाई देगा जिसमें सभी प्रकार के प्रश्नोत्तर लिखे हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आपको लगता है कि कोई प्रश्न गलत है तो ऊपर में देखिए लिखा है प्रश्न गलत है। इसको क्लिक करके आप बता भी सकते हैं कि आपका प्रश्न गलत है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें तो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, ये देखिए शुरू में ही लिख रहा है, उसमें पढ़ देता हूं। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है तथा त्रिभुज के सभी शीर्ष लंब होते हैं। क्या लंब होते हैं, इनको आपको देखना है। तो इसमें लिखा है समांगी और संगामी। तो वो समांगी होता है कि संगामी होता है ना। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, हम सही उत्तर देते हैं तो कैसे उसका रिस्पॉन्स आएगा और यदि हम गलत उत्तर देते हैं तो उसका रिस्पॉन्स कैसे आता है, ये दोनों ही प्रकार को आज मैं सिखाऊंगा। तो चलो हम ये देखते हैं कि इसका आंसर सही है या गलत है, हमको नहीं पता, लेकिन हम दूसरे ऑप्शन को चयन करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं। तो यहां पर हम दूसरे ऑप्शन को हमने चयन किया।
तो इसका उत्तर भी आ रहा है। ये देखिए हमने दूसरे आंसर को चयन किया था, लेकिन हमें पता नहीं चल पाया है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो नीचे देखिए उत्तर जांचें ऐसा लिखा है, तो इस उत्तर को जांचें, इसको जैसे ही हम टच करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि हमने जो आंसर दिया था वो सही है या गलत है। ये देखिए ऊपर में लिखा है सही जवाब। तो इस प्रकार हमारा जो पहला प्रश्न है वो सही है। आइए दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है त्रिभुज के शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को त्रिभुज का खाली स्थान कहते हैं। जैसे मैं इसके लंब केंद्र को टच कर देता हूं। ये देखो दोस्तों हमने यहां पर क्या किया, लंब केंद्र को टच किया है। तो अब उत्तर को जांचें, यहां पर टच करेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये वाला आंसर भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार बच्चे को अपने सही आंसर का पता चल जाता है और उसको बहुत अच्छा भी लगेगा। आइए दोस्तों यहां पर एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा होती है। तो किसी त्रिभुज के जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, तो ये तो हमें पता है कि वो सबसे बड़ी भुजा ही होगी, है ना। तो इसका हमें गलत आंसर देना है ना। उदाहरण के लिए हम पहले ऑप्शन को चयन करते हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं कि गलत आंसर आता है तो हमें सही आंसर पता कैसे चलता है। तो देखिए हमने इसका गलत आंसर चयन किया था, लेकिन हमको पता है कि इसका आंसर बड़ी आना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने गलत आंसर जानबूझ के दिया था क्योंकि आपको सिखाना है। तो यहां पर देखिए आप उत्तर जांचे पे हम क्या करेंगे, टच करेंगे। तो जैसे ही उत्तर जांचे पर हम टच करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों गलत जवाब देने पर आपके सामने इस प्रकार रोता हुआ इमोजी आता है। ये देखो लिखा है कि हमने जो जवाब दिया था वो क्या था, गलत था, और हमारा सही जवाब क्या है, ये देखो बड़ी। मैंने पहले ही बताया था कि हमारा आंसर जो है गलत है। अब हमने आपको सिखाने के लिए किया था, इसी प्रकार आप और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम किसी दूसरे क्लास के लिए इसी ट्रिक का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कक्षा 8वीं चयन कर लेते हैं और यहां पर विषय को बदल देते हैं, विषय में जाते हैं विज्ञान। ठीक है, अब यहां पर प्रश्नोत्तर को टच करेंगे। यहां पर आप विषय चयन कर लीजिएगा, हमने विज्ञान विषय लिया हुआ है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, उनमें से कोई भी एक पार्ट को चयन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों यहां पर हम प्रकाश का अपवर्तन इस पार्ट को चयन कर लेते हैं और यहां पर खोजे को टच करते हैं। ये देखिए अब हमारे पास इस प्रकार के कुछ प्रश्न मिल गए हैं। इन प्रश्नों पर हम क्या कर सकते हैं, अपना उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए यहां पर दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा। तो इसका उत्तर हम देते हैं कम होगा। ठीक है, लेकिन ये उत्तर सही है या गलत है ये तो इसके आंसर आने पर ही पता चलेगा। तो चलिए हम पहले ऑप्शन को टच करते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने जो आंसर दिया था वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन हमारा आंसर सही है या गलत है इसको तो हम नहीं जानते। तो आइए उत्तर जांचे पर टच करते हैं। ये देखिए हमारा जवाब बिल्कुल सही था। तो दोस्तों इसी प्रकार आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों यदि आप एक शिक्षक हैं तो अपने विद्यालय के सभी बच्चों को यह वीडियो जरूर दिखाइएगा और उसको जरूर सिखाइएगा कि cgschool.in पोर्टल में एक सेक्शन ऐसा भी है जिसमें हम प्रश्नोत्तर में भाग ले सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें उत्तर बताया जाता है। तो आप अपने विद्यालय के सभी बच्चों को इस वीडियो को जरूर दिखाइएगा और हो सके तो अपने बच्चों को यह जरूर सिखाइएगा कि वे प्रश्नोत्तर में कैसे भाग लें। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।